हाय हाय हाय। ख्वाजन हज़रात, मुझे अभी 2 लड़कियां यहाँ छोड़ के गई हैं। मुझे खुद को ऐसा लगा जैसे मेरे को नाबीना हूँ। तो मैं बुला नहीं सकता था, लेकिन ये प्रोटोकॉल है, डिजाइन है, प्रोडक्शन वैल्यू है। तो भाई ऐसे ही नहीं बंदा आ गया 2 लड़कियों के साथ है। आजकल तो आदमी एक लड़की के साथ नहीं घूम सकता, लेकिन ये प्रोडक्शन वैल्यू है, स्टाइल है। शरीफ लोगों, एक शरीफ शख्स का शरीफ शो में सलाम है, शरीफाना कबूल करो। आप घर में बैठ के शरीफ हैं और हमें देखिए हम फिल्म इंडस्ट्री में रह के शरीफ हैं। कुछ लोग सियासत में रह के शरीफ हैं, कुछ लोग बहुत ही खराब माहौल में रहते हैं लेकिन शरीफ रहते हैं। हम उसी माहौल को आज आपके सामने ये बात बताना चाहते हैं कि हमने अपने अपने दिमाग में मुख्तलिफ शख्सियात के कुछ स्केच बनाए हुए होते हैं, खाके बनाए हुए होते हैं, जिनमें हमने उन्हें अपना ही शेड दिया हुआ होता है जो उनकी शख्सियत में नहीं होता। और हम जिस शख्सियत को यहाँ मुतारफ़ करना चाह रहे हैं, आज बुलाए हमारे मेहमान हैं, वो इतनी वजारतों में रहे हैं, इतना वेरिएशन है उनकी वजारतों में, इतनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं कि आदमी कहीं ना कहीं तो कैच हो जाता है। लेकिन हर जगह से निकल जाना और हर जगह पर कारकर्दगी दिखाना और हर जगह पर अपने नाम को, हैसियत को संभाल के रखना, ये भी एक फ़न है। गो कि वो फनकार नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो फनकार नहीं। फनकारी उन्होंने कई दफ़ा दिखाई है, बल्कि वो फनकारों के भी वज़ीर रहे हैं। फनकार उनसे बहुत प्यार करते रहे हैं, उन्होंने बड़ा ख्याल किया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनकी ज़ात में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सारी बातें और उन्हें बुलाने से पहले हम ले लें एक छोटी सी ब्रेक। हमारी मजबूरी है, ब्रेक लेते हैं, फ़ौरन वापस आते हैं और आपको लेके चलते हैं उस शख्सियत के पास और मिलवाते हैं उनसे जिन्हें बुलाया है हमने आपके लिए। एक ब्रेक एंड विल बैक। ब्रेक से वापसी मुबारक हो। वापस आना वैसे भी मुबारक की बात होती है। जिस शख्सियत के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया और जिनके बारे में मैंने बताया कि आज हमारे मेहमान हैं, ऐसे मेहमान बहुत कम होते हैं जिनके हम भी फ़ैन होते हैं। हम कैसे फ़ैन हैं कि उनका अंदाज़, उनका बयान, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनका कौम के लिए हमदर्दी का जज्बा, उनकी आने वाले वक्त की पेशिन गोइयाँ, उनके आने वाले वक्त से आगही, गवर्नमेंट में ना हो तब भी उनका बताना कि ये गलत, ये सही, ये ऑब्जर्वेशन, ये मोहब्बत और इतना वक्त कौम को देना और बाज़ वक्त वो वक्त दे देना जो उनका अपना ज़ाती वक्त होता है। ऐसे फ़िक्रमंद, ऐसे हमदर्द, ऐसे पुरखुलूस और ऐसे बानियत इंसान का इस्तकबाल वैसा ही होना चाहिए जैसा हम शुरफा का करते हैं। बिकॉज दिस इज़ शरीफ शो एंड शरीफ शो में आते हैं शरीफ और शुरफा लोग। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं उनकी मिनिस्ट्रीज़ आपको उनके सामने बताऊंगा किस किस मिनिस्ट्री में रहे, मगर जब भी रहे हैं बहुत हिम्मत हौसले के साथ रहे हैं और पाकिस्तान में उनके नाम की इतने डंके हैं और वो डंके की चोट पे ही बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसीव कीजिए अपनी हसीन मोहब्बत भरी तालियों में जनाब मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब। आप भी बैठ जाएं। बड़ा जज्बा दिखाया भाई आप लोगों ने। हालांकि सब तकरीबन यंग बच्चे बैठे हुए हैं और यंगस्टर आपके लिए इतने खड़े हो गए तालियां बजा रहे हैं। अभी हम ज़रा सेकंड हैंड गुड कंडीशन है। सेकंड हैंड गुड कंडीशन। आपकी शराफत और मोहब्बत और प्यार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तशरीफ़ लाने पर, आपके वक्त देने पर। आपने इस सियासत का आगाज़ तालिब इल्मी की ज़माने से शुरू किया, माशाल्लाह माशाल्लाह।
और उस वक्त का जो शेख साहब थे, शेख रशीद साहब, वो कैसे लड़का था? वो जो शेख रशीद लड़का कैसा था? इन बच्चों को बताएं आप, ताकि ये इंसान के बच्चे बने। मैं स्कूल में ही सियासत में था और मैंने पहली जेल ही स्कूल में काट ली थी ऐलान ताशकंद के खिलाफ। ऐलान ताशकंद में जेल भी हो गई थी आप? जी हाँ, मैं उस वक्त हथकड़ी नहीं आती थी मेरे बाजू में, तो वैसे ही बाजू से ही पकड़ के जेल छोड़ आए थे वो। मतलब बाजू छोटा होगा। हाँ, बाजू छोटा, कलाई छोटी थी, कलाई छोटी और हथकड़ी बड़ी काम थी, बड़ा था, उसमें से आपका हाथ निकल जाता होगा। निकल जाता था। और उस वक्त हाथ निकल जाए तो फिर बंदा ही निकल जाता। बंदा ही निकल जाता। कितनी जेलों में रहे हैं आप? काफ़ी जवानी का वक्त। मैंने सबसे बड़ी जेल मुझे 7 साल हुई, जो मैंने 2 साल काटी। और गॉर्डन कॉलेज में भी मैं काफ़ी मरतबा जेल गया, ख़त्म नबूवत में भी गया। आपकी जेलें काटने की एक बड़ी तहरीर, आपने क्रिएशन भी जेल में की, किताबें लिखी, सही। जो कि मुश्किल तरीन काम है। लोग अच्छे वाले ड्राइंग रूमों में नहीं लिख सक पाते, और किताब भी वो लिख रहे हैं जिससे पब्लिक को ही फायदा होगा। किताब भी आप वो नहीं लिख रहे कोई रजिया भट्ट के नावल को नहीं आप दोबारा रीराइट कर रहे हैं। रोमांटिक भी रहे होंगे रजिया भट्ट में, मुझे याद आया। ज़ाहिर है जवानी रोमांटिक ही होती है, मगर वो तो आपने जेल में काटी है। क्या औरतों की जेल के करीब थे आप? वैसे मेरी बारक औरतों के जेल के करीब। इस तरीके से आप औरतों के करीब नहीं है? नहीं नहीं, मैंने जेल की बात कर रहा हूँ। मैं वही ना, मतलब यानी कि ये तो आपको पता है कि बराबर वाली जेल औरतों की है, ये भी तसल्ली के लिए काफी होता है। सही। शेख साहब, आप इतने चार्मिंग हैं, यानी कि एक लीडर होने के बावजूद कि आप एक सियासत से बेइंतहा मुंसलिक हैं, आप में वो जेस्चर नहीं है जो एक पॉलिटिशियन का एक खास जेस्चर है, वो आपके पास नहीं है। उसकी क्या वजह है, मुझे जरा बता दें। मुझे कभी आपसे नहीं मिल के नहीं लगा कि मैं किसी सियासतदान से मिल रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में तो बड़ी गाड़ी हो, गर्दन में सरिया हो, 4 गनमैन साथ हों और 2-3 लिखारी भी साथ हों जो लिखें कि बल्ले बल्ले बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ। और कारखानों की एक लंबी लिस्ट हो, फॉरेन में आपके अकाउंट्स हों और कोठियाँ हों, फिर उसको पाकिस्तान में सियासतदान समझा जाता है। और मैं क्योंकि एक छोटी क्लास से आया और सेल्फ मेड सियासतदान था, मेरा बाप जो है वो एक आम आदमी था। क्योंकि इस वक्त मोस्टली पाकिस्तान में 95-98% सियासतदान वो हैं जिनका बाप दादा सियासतदान था, या विरासत आइंदा। में सियासत आई है। हाँ, या जहेज में आई या विरासत में। जेल में भी और विरासत में भी। तो आपको अगर सिफर से अपनी इनिंग शुरू करनी पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। स्टूडेंट सियासत से आप मुल्क की सियासत में तशरीफ ले आए, इतने बिजी रहे आप सियासत में, आपको शादी की फुर्सत नहीं मिली। शायद कोई नहीं मिली। वाकई आपने ठीक कहा। कोई एक, मैंने कहा जो काम हर कोई कर लेता है उसको करने का क्या फायदा, वो किया जाए जो लोग नहीं करते। आपने नहीं की शादी, माशाल्लाह। आप मुझे बताएं, कराची में सिर्फ शादी का ही क्यों जोर है? जब मैं कराची में आता हूँ लोग शादी शादी, गुजरता हूँ सड़क में से लोग ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, कब करोगे शादी? और भी कई काम अभी आप हैं। उसका जवाब सोच लिया, आप अच्छा, कह दिया दे। करें कि कब करवा रहा हूँ मेरी शादी। आप उन पे जिम्मेदारी डालें। और यहाँ पे इसलिए शादी का ज्यादा रिवाज है कराची में कि यहाँ पे शादी हॉल ज्यादा बन गए, बंदे कम है। ये भी यहाँ पे रिवाज इसलिए पड़ गया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे खाना खुला है, सही। कोई पूछना जितना मर्जी खाओ पियो ऐश करो। और यहाँ पे बारातें अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे मेहंदी आती है, बारात आती है 2 बजे। कई दूल्हा यहाँ तंबुओं से निकल के भाग गए क्योंकि सुबह के 5 बजे दुल्हन रुखसत कर रहे हैं, तो दूल्हा कहता भाईजान आप रखें, मैं कल ले जाऊंगा। ये भी यहाँ हुआ, तो इस वजह से आपको यहाँ पे रिवाज ज़्यादा लगता होगा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एक शेख रशीद एक इतना जिम्मेदार इंसान है, इतने प्यारे हैं, हर चीज़ अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, आप क्यों नहीं आपने इस तरफ, क्या कोई आइडियल नहीं मिला आपको? ऐसी भी कोई बात नहीं है, लोग सारे मुफाहमत ही करते हैं। आइडियल तो कम ही लोगों को मेरा ख्याल मिलते हैं। आपको का आइडियल नजर तो आया होगा, अगर ये हो तो। बस इस पे मैं कुछ बात नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं, ये तो नेचुरल बातें हैं सही है। साहब, इसमें कोई करप्शन थोड़ी है, खुदा ना नहीं, करता नहीं, अल्लाह। नहीं। आपका क्या हरज था कौम को और 2-4 अच्छे लीडर मिल जाते? कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी औलाद भी इतनी अच्छी हो। मस्जिद के मौलवी का बेटा ज़रूरी नहीं आलिम दीन ही हो, और डाकू की औलाद ज़रूरी नहीं डाकू हो। ये माहौल और हालात, और मैंने बहुत सारे नेक शरफा के औलाद को ख़राब होते देखा है, और बल्कि बहुत ही ख़राब होते देखा है। सो इसलिए बहुत सारे लोग औलाद के हाथों भी मारे जाते हैं। आप नहीं चाहते थे कि मैं औलाद के हाथों मारा जाऊं?
शादी में क्या था, क्या मसला क्या था, मुझे बताइए। हालांकि आप ऐसी मिनिस्ट्री में रहे, कल्चर मिनिस्ट्री आपके पास रही, इंडस्ट्री रही, इंफॉर्मेशन रही, रेलवे रही, आखिर में तो रेलवे थी ना आपके पास, इन्वेस्टमेंट भी रही मेरे पास, इन्वेस्टमेंट भी रही आपके पास। इतनी मिनिस्ट्री में कोई इतने करीब नहीं आ सका। कोई ये ख्वातीन की मिनिस्ट्री नहीं थी, मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री थी, कोई वेमन डिवीजन का वजीर नहीं बना। सर कल्चर, हाँ कल्चर मिनिस्ट्री में तो ख्वातीन खुद ब खुद मिनिस्टर के करीब आ जाती है कि जरा कल्चर से कुर्बत रहे। तो उस वक्त भी आपने कोई शादी नहीं फरमाई, कोई तवज्जो नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं दे पाई। इस गैर दिलचस्पी ना लेने की वजह क्या शेख साहब? कोई नफरत करते हैं आप ख्वातीन से? नहीं, कोई फनी खराबी नहीं थी, वैसे ही दिल। नहीं, आप फनी खराबी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई नफरत है आपको औरतों से? नहीं, बस इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है वाहिद सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। यार कोई कराची में यही पूछता है कि आपसे पंजाब में कोई नहीं पूछता? उधर नहीं, मेरा ख्याल है उधर कोई सर इतना। पंजाब में तो हर बंदा पूछता भाई ब्याह होया है कि नहीं होया। पंजाब में मोस्टली सबको पता होता हुआ है। वहाँ तो मेरा मतलब है बच्चा सर उठाता है तो यही काम होता है। हाँ, और कोई काम ही नहीं है। बस लड़का जरा बेरोजगार है, घर है नहीं है, थोड़ा सा ब्याह करो लड़के मुंडे का। एक आपकी इजाजत से आप कहते हैं तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और शेख रशीद साहब के साथ हम सच सच बात कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर आते हैं वापस। कहीं मत जाइएगा, हम उस शख्स के साथ बैठे हैं जो आज सच बोलने आए हैं और आप वो लोग हैं जो अपने घरों में बैठ के सच सुनते हैं। आप सेफ हैं और हमारा कुछ पता नहीं। आते हैं वापस मिलकर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये भी एक ऐसा जुमला है जो हर एक को कहना पड़ता है, हर शो में कहना पड़ता है, हर ब्रेक के बाद कहना पड़ता है। वापस हम आ गए, हमारे साथ तशरीफ फरमाए शेख रशीद साहब। शेख साहब, कौन सी मिनिस्ट्री में आके आपको ऐसा लगा कि इस मिनिस्ट्री में मैं कुछ कर लूं ताकि ये 2-3 शोबे जो हैं ये सुधर जाएं? मेरा ख्याल है रेलवे में, एक इंफॉर्मेशन में मैंने टीवी चैनल्स के लिए, क्रॉस मीडिया के लिए मैं बहुत भी बड़ा। आपको एक क्रेडिट देने वाला था, आपके सवाल में आ गया। ये बात आपके क्रेडिट पे है कि अगर आज इस मुल्क में हम बैठे हुए हैं और एक प्राइवेट खूबसूरत बड़े चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी वजह आप आपने इस मुल्क में एक, मैं समझता हूँ आपने इतनी बड़ी खिदमत की है कि आज जितने फनकार बिजी हैं किसी दौर में नहीं रहे। और जो मुआवजा आप ये भी कहें फाइनेंशियली जो मिल रहा मेरे है, दौर में फनकारों की जो माशी सूरत हाल थी, बल्कि जब ये बूढ़े हो जाते थे तो मुझे बाज़ का रोना आता था कि उन बेचारों की हालत बहुत ही यानी कि इतने फंड्स भी नहीं थे, लेकिन मैंने वो भी किया, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। लेकिन बहुत सारे फनकारों को मैं जानता हूँ जब वो जवानी में थे तो लोग उनकी जय जय करते थे, वो छाए हुए थे, लेकिन उनका बुढ़ापा बहुत अफसोसनाक था। लेकिन अब मुझे यकीन है इंशाल्लाह किसी फनकार का बुढ़ापा जो है नहीं, वो आपने काम इतना पक्का कर दिया है चैनल्स का कि हर चैनल जो है वो उस, बल्कि आपने तो ये कर दिया कि हर अखबार का चैनल है। ये सबसे मुश्किल काम था क्योंकि क्रॉस मीडिया दुनिया में इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने ये किया। बावजूद इसके कि एजेंसियों ने क्लियरेंस नहीं दी थी, इसके बावजूद भी मैंने किया। ये आपका क्रेडिट इतना बड़ा है कि आज फनकार जिस तरह बिजी हैं डे नाइट, उसमें ये चैनल बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं और वो पार्ट जो हो रहा है वो उसकी वजह आप। मैं समझता हूँ कि हमारे टीवी को, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल को, प्राइवेट चैनल को, जो लोग थिंक टैंक है उनका बहुत ज़बरदस्त है। वो जब आदमी राइट लाइन और लेंथ पर होता है उसको इज्जत देते हैं, 28-28 घंटे का कैमरा देते हैं, 2 साल तक कैमरा देते हैं, और जब वो गलत काम करते हैं तो उसको वो भी कैमरा देता है। सो कौम बेहतर फैसला करती है कि कौन आदमी अपने साइज़ में है, कौन आदमी अपने साइज़ से बाहर है, कौन। मैं समझता हूँ ये इनको क्रेडिट जाता है। और हुक्मरानों को भी अगर किसी ने नकेल डाली हुई है तो वो टीवी चैनल्स ही हैं, और वो अब किसी से नहीं डरते क्योंकि आवाम से ले लिया वोट। अब वो समझते हैं हम तो आ गए जहाँ आना था, जब होगा कुछ तो देखा जाएगा। लेकिन उनकी जो मकबूलियत है या उनका ग्राफ जो है वो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, और उसमें कैमरे का बड़ा किरदार है। वाह, कैमरे के लिए तालियां जी।
कैमरामैन हमारे भी हैं यहाँ जो इस काम को कर रहे हैं। हम शेख साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, अब जैसे कल्चर मिनिस्ट्री में आप थे, आपके कल्चर की सूझबूझ भी थी, आपको पता भी था कि हाउ टू एक्सप्लॉइट, कि कल्चर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इससे क्या फ़ायदा उठा। अब हमारे यहाँ क्या आप ऐसा नहीं समझते कि फनकारों का यूटिलाइजेशन नहीं है प्रॉपर, कि अगर ले जाया जाए इनको, ले जा करके ये बॉर्डर की जो टेंशनें हैं ये ख़त्म भी की जा सकती है किसी भी तरीके से, अगर हम लोग यूज़ हों तो हमें यूज़ किया जाए प्रॉपर तरीके से। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे अहम मिनिस्ट्री है वो है ही कल्चर मिनिस्ट्री है। इसको इन्होंने खुले लाइन लगा रखा है। हाँ जी। मैं सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी होती है उस मिनिस्ट्री के पास फंड हो। जितने मैंने फंड हासिल किए कल्चर मिनिस्ट्री के, वो ये सारे मेरे बाद सारे सालों के भी मिला लें तो इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छे नहीं होते। देखिए, आप ट्रूपें नहीं भेज सकते। पहले PIA भेजती थी ताइफा, और अदारे बैंक्स भेजते थे, उससे एक कल्चर डेवलप होता है। अब PIA खुद ही अपना इतना खाती है कि वो किसी को क्या एक टूर कराए, हालांकि वो तो टिकट फ्री इतना है। खा रहे हैं PIA वाले, जहाज़ों में से डकारों की आवाज़ें आ रही है। जी। देखें, इस वक्त जो हमारे TV चैनल हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और ये जियो दुनिया में देखा जा रहा है, सो आप इसके ज़रिए भी एक पैगाम दे सकते हैं। अमेरिका देखें जो कुछ सलूक हो रहा है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि कई शुरफा जो है उन्होंने अमेरिका जाना छोड़ दिया कि यार बड़ी इमिग्रेशन में बड़ी ये बेइज्जती है। ऐसी मशीनें लग गई हैं जिनमें हर चीज़ आ जाती है। वो जो चीज़ें हैं उनमें रिपोर्ट तक आ जाती है। सही है। तो अब कौन आदमी अपनी रिपोर्टें खुलवाए वहाँ जाकर। तो और फिर कुत्ते उत्ते पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मुख्तलिफ किस्म के जानवर आप लेकर वहाँ पे खड़े हुए हैं कि जी पहचानो इनमें से टेररिस्ट कौन है। देखिए, हमारा इमेज इतना ख़राब है कि कोई जहाज़ हमारे पास 777 है, कोई जहाज़ डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकता। न्यूयॉर्क में जाने से पहले मैनचेस्टर में उसकी प्राइवेट अदारे तलाशी लेते हैं। सही। हर पैसेंजर को समेत सामान के बाहर आना होता है। कुत्ते लहदा छोड़ते हैं, बंदे लहदा छोड़ते हैं, हाँ। और फिर आप कहीं जाके न्यूयॉर्क दाखिल होते हैं। और कुत्तों के चेहरों पर भी मैंने हैरत देखी है। और डरते हैं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, कुत्ते भी करीब नहीं आ रहे होते। यार अल्लाह रहम करे। कुत्ते भी देखते हैं कि बंदे ने कुछ पहना हुआ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। यानी हमसे लोग इतना डर गए। मैं अमेरिका में एक होटल में ठहरा हुआ था, लिफ्ट में चढ़ा, यकीन करें आप, मैं लिफ्ट में घुसा हूँ और सब लोग बाहर आ गए, तो मैं भी बाहर आ गया। तो वो मुझे देखने लगे। मैं कहा व्हाट्स प्रॉब्लम? मैं कहा नो प्रॉब्लम। मैं कहा देन? फिर वो मुझे बताया गया कि भाईजान ये आपके साथ नहीं जाएंगे ऊपर। हाँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, मेरी तो बादशाह हो गई। अब जिस लिफ्ट में मैं बैठूँ कोई आता ही नहीं। तो यानी एक तरीके से हम फैसिलेट भी हुए इस बात से। आप कह सकते हैं हमारी कुल शनाख्त जो है वो एक्सट्रीमिज्म बना दी गई। और हमारी अहमियत भी दुनिया में अब सिर्फ इसी वजह से। इसी वजह से जो हमें फंड मिलता है वो भी इसी वजह से मिलता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, इनको दो, वरना ये हमारे पे चढ़ाई यहाँ से लोग करेंगे। खामोश कराओ इनको। हाँ। अच्छा शेख साहब, ये सारी बातें आपकी इतनी इंफॉर्मेटिव है और इतने रियल बातें हैं, ये कोई बातें नहीं है, ये रियल एग्जाम जो हम बात कर रहे हैं ये एक रियलिस्ट आदमी ही कर सकता है जो करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेलवे में और कल्चर में और सारी मिनिस्ट्रीज में रहने के बाद आप क्या कर रहे हैं मौजूदा सेटअप के अंदर? आप कुछ भी नहीं जी, एक कोशिश कर रहा हूँ, एक ज़मीनी इंतखाब रुका हुआ है, उसमें हिस्सा लूँगा अगर पिंडी के लोगों ने मुझे वोटें दी तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पिंडी के लोग, मैंने पिंडी में अभी एक प्रोग्राम में ये बात की थी और बड़ी क्लैप हुई थी। मैंने कहा था यार मुझे समझ नहीं आती, दो बातें मुझे समझ नहीं आती। एक तो शेख रशीद साहब इस हल्के से हार कैसे सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और शेख साहब मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अब आप जो ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे ये, बल्कि पब्लिक भी इस बात की वो करेगी और घरों में बैठे हुए लोग भी करेंगे कि शेख साहब जैसे आदमी को हमारी असम्बली में होना चाहिए, एक ऐसा बोलने वाला शख्स। आपने हाथ से बताना पसंद फरमाएंगे? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मेरा अपना हिसाब है कि आप जीतेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी मैं घर कभी आता, भाभी के हाथ की चाय पीते। फिर आप भाभी पे आ गए। सर मेरी ख्वाहिश को तो आप नहीं रोक सकते। वो तो आप मुझसे कहें ख्वाहिश कि भाई मैं चाहता हूँ आपके घर पे आके नई भाभी के हाथ की चाय। अच्छा, नई का मुझे नहीं पता। नहीं मतलब आप कहें तो मैं आपके खातिर ऐसा अरेंज करूंगा कि भाई शादी कर लूंगा एक, कभी शेख साहब चाहते हैं नई भाभी के साथ। मेरा ख्याल है वो सुन रही होंगी भाभी, और ये ना हो कि फिर आपको मुश्किल वक्त से घर में एंट्री ना मिले। मैं चाह के आपने हम चाहते घर में आके चाय पीते भाभी के हाथ की, लेकिन मैं आपके घर में चाय पी थी मैंने, आपने वही पठान के होटल की चाय पी आपने, है ना?
कोई चेंज नहीं मिला मुझे। तो मेरे यहाँ भी वही मुलाजिम जो है वो पठान है और वही चाय बनाता है, और पठान चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो ये भी आप पे असरअंदाज नहीं हुई चीज़? अब मेरा मतलब है बेरोजगारी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, खोंचे वाले एक ही चाय और टक शाप की, और इन लोगों का भी काम मेरा ख्याल है चलते रहना चाहिए, वरना अगर सारे लोग घर की चाय पियेंगे हाँ। तो बाहर की चाय कौन पिएगा। इसका मतलब है आप बाहर खाते पीते हैं? हाँ, मैं तो खाता हूँ बाहर, तकरीबन काफी हद तक बाहर खाता रहता हूँ मैं, कोई, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो चीज खाने वाली है कि नहीं। हाँ सही बात है कि चीज खाने वाली है कि नहीं, चूजी हूँ। और मुझे ये भी पता होना चाहिए जो आदमी थाल के अंदर जो आदमी वो ये खाना सप्लाई कर रहा है, हाँ वो खाना भी वहीं से खाता कि इसके घर से आता। अगर घर से आता हो तो फिर मैं नहीं उससे खाता। अच्छा, फिर मैं समझदा हूँ कि दाल में काला। वैसे भी मेरी लाल हवेली मंडी के पास है, मुझे पता होता है कौन सा सौदा कौन सी दुकान पे क्या जा रहा है, कहा जा रहा है, सही जा रहा है गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। और ये देखे ना जो आप 5 स्टारों पे खाते हैं लोग, मेरा ख्याल है 400 रुपए की चाय है, तकरीबन 390 रुपए का एक 390 प्याली, रुपए की चाय, सही। और वो भी ना दूध डालते हैं ना चीनी डालते हैं। उधर हमारे जो लाल हवेली के बाहर ना घास डालते हैं। जो लाल हवेली के बाहर है वो 5 रुपए की 3 चम्मच डालता है, फिर वो रक्शे वाला कहता है इसमें मिठाई नहीं है, आपकी वजह से ये बदमाशी मचाई हुई है। सही। हालांकि उसने 3 चम्मच डाले हैं, फिर भी वो कहता है क्योंकि उस गरीब ने कैलोरीज तो सारी उसी चीनी से लेनी है जो 5 रुपए में उसने खानी है। सही बात। या पीनी। और मैंने तो पीसी में, मैरियट में, पीसी में आशवानी साहब को मैंने बताया, मैंने कहा जी मैंने आपके होटल में 50 रुपए में डिनर किया 5 आदमियों के साथ। वो बोले 50 रुपए में 5 आदमियों के साथ? मैंने कहा मैंने खाया, मैंने ऑर्डर दिया, ये लिया वो लिया वो लिया वो सब चीज़ लिया है, हमने खाया, 4 दोस्त निकल गए, मैं रह गया। वो बिल लाया, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले फिर क्या हुआ? मैंने कहा वो बोलने का भाई बिल आपको देना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाए, आपकी FIR होगी। मैं कहा बुला लो पुलिस को। पुलिस ने बुलाया, आ गई पुलिस, मोबाइल में बिठाया, मुझे ले गए। मैंने आगे जाके पुलिस वाले को 50 रुपए दिए, मैं उतर गया। खाना तो मुझे 50 में था। और नजरात, गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मराहिल से दाखिल हो गए, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है। लेकिन ये इसी तरह जैसे लोड शेडिंग है, आपको पता है लोड शेडिंग किस दौर में चली गई है, अल्लाह माफ़ करे। बिजली का वो बहरान है और वो हालत ख़राब है बिजली की कि अगर आप, एक ऐसी बात कर रहा हूँ, आप कीजिएगा मत, मगर अगर आप किसी बिजली के तार पे थूक दें तो लाइट चली जाती है। आलम ये है, तो इतनी बारिश को कैसे अफोर्ड करते बिजली वाले, तकरीबन जो है ना बौखला गए हैं। मगर उनकी एक चीज़ पे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि बिल आने में कोई ताख़ीर नहीं हो रही है। बिजली आए ना आए, बिल आपको यकीनन आता है कि आपके यहाँ वायर लगे हुए हैं। हालांकि तारों पर ख़वातीन ने अब बच्चों के कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो, मैं उन्हें मेहमान खुसूसी करना चाहता हूँ इस शो में, जिसे हम बगैर लाइट के भी कई दफ़ा चला चुके हैं, यानी कि जनरेटर में चला चुके हैं। लेकिन हम यकीनी तौर पे आपका प्रोग्राम जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह बिजली नहीं है, बल्कि इसकी वजह जनरेटर को रेस्ट देना है। तो वापस आते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। बहुत हजरात, ये जो लफ्ज़ क्या ना, ये इसको जब तक ऐसे नहीं कहो ना वेलकम बैक, तो वो लोग समझते यार इन अंग्रेजी में इनके एक्सेंट ठीक नहीं है। वेलकम बैक, बैक ये कहना है आपने, आप बोलो वेलकम बैक, नो वेलकम बैक। तो हम वेलकम बैक हो चुके हैं और शेख रशीद साहब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। हम शेख साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, कल्चर मिनिस्ट्री में आप रहे, हम कल्चर मिनिस्ट्री के दौर के तो नहीं, लेकिन उसके बाद में वो उस दौर में भी थे फिल्म लाइन में। हम चाहते हैं एक शख्सियत को शोबिस से भी बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, थोड़ा सा माहौल ड्राई ना रहे, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम में मुस्तफा खर साहब आए थे। तो जब हमने बुलाया ZQ को, तो मुझसे बड़ी शिकायत करी कि इनको आपने इतनी देर से क्यों बुलाया है। तो मैंने फिर वो उन्हीं को देखते रहे, मैंने उनसे 3-4 मरतबा कहा सर कोई 5-10 मिनट बाद आप मेरी तरफ भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि कैमरा सब देख रहा है। तो उन्होंने कहा भाईजान मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको देखूं, मेरी नज़र में ये चीज़ अहमियत रखती है कि मैं इनको देखूं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे मेरी कमज़ोरी हैं। तो वो भी एक खूबसूरत चेहरा है, बहुत अच्छी फनकारा है,
बड़ा स्कोर है उनका और बहुत अच्छा काम किया। नाम उन्होंने बड़ा हसीन और दिलकश रखा है। हमारे इस वक्त मेहमान हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी पुरजोर तालियों में उन्हें बुलाकर सब बातें उनके मुंह दर मुंह की जाए, क्योंकि वो भी बहुत सच बोलती हैं और इतना सच बोलती हैं कि बास टाइम पे वो सच कड़वा लगने लगता है, और इतना सच्चा नहीं होना चाहिए कि वो सच छपे तो बुरा लगे। आपकी तालियां हमारी मेहमान फिल्म स्टार लैला। हाँ, वेलकम लैला। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? सफर कैसा रहा आपका? सफ़र अच्छा रहा, लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपकी कॉल आई, बस भाग के ही आ गई। ये सोच लिया तुम्हारी यही तो क्वालिटी है कि तुम शॉर्ट नोटिस पे भी आ जाते हो आपके लिए। मेरे लिए। यस, देख लें, ये बात आप ऑन एयर कह रही ये हैं। सच है ना? सच्ची बात कर रही हूँ। सच्ची बात करने में तो आप घबराती नहीं है। अच्छी बात है ना? आज भी सच बोलेंगी ना सारा? मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोलती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको झूठ बोलना पड़ जाता है मजबूरी के तौर पर। बट क्या मजबूरी होती है? क्या मजबूरी होती है? शोबिज शोबिज। शोबिज है ही झूठ। शोबिज अब तो वहाँ है पे ही झूठ। सारे झूठ बोल रहे हैं और एक लैला सच बोलेगी तो लगेगा कि लैला झूठ बोल रही है, बाकी सब सच बोल रहे हैं। हाँ, रेशो बड़ा अजीब हो गया ना। हाँ, अजीब कि आप एक और बाकी सारा झूठ। तो बस ऐसे ही है। अरे, एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई। मैंने एक प्रोग्राम देखा था शेख साहब आपका, एक दिन जियो के साथ। सुहेल बड़ाइश साहब उस प्रोग्राम को कर रहे थे। आपके घर आए थे वो, उन्होंने आपसे बात, वो आपके साथ वहाँ भी गए। आपने जो किसी गार में आपने घर बनाया वो फार्म हाउस पे, एक फार्म हाउस, ये नहीं कि इस्लामाबाद वाला, अटक की तरफ फतेहजंग एयरपोर्ट के साथ वहाँ पे वो केव हाउस। वो केव हाउस के अंदर आपने वो उनमें सुहेल बड़ाइश को ले गए थे आप। आप ये कि इतनी बड़ी गार बना के और लेके गए सुहेल बड़ाइश को, मतलब किसको लेके जाऊँ? नहीं, वो गार दिखाएं लोगों को जो गार देखने के शौकीन लोग हैं। इस पाकिस्तान में बड़े बड़े गार देखने के शौकीन लोग पड़े हैं, सही। जिनको दिखाना चाहिए। अच्छा, एक बात बता लैला जी। तुम्हें गारें अच्छी लगती है? एक्चुअली मैंने कभी देखी नहीं है, नहीं, कैसी होती हैं? नहीं, तब सब तुम्हें पता है गार कैसी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखी है सर। मैंने लाइक फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन फिल्मों में वैसे- देखी है ना? जी जी। कैसी लगती है गार आपको? ठीक है, अच्छी है। शेख साहब ने फार्म हाउस बनाया, उसमें गार में अच्छा, वो गार सुहेल बड़ाइच गया उसमें। आपको पता है, मुझे तो ये, मैं सिर्फ ये एंजॉय करता हूँ कि उसमें सुहेल बड़ाइच साहब गए उस गार में। अगर वो सुन रहे होंगे ना तो लैला, हमेशा तुम्हारे बारे में अखबारात, मीडिया कोई ना कोई खोज लगा के ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई ये ताक में रहते हैं कि आप कोई मिस्टेक करें या आपकी कोई न्यूज़ आए। एक ज़माना था जब मीरा और आप साथ साथ घूमती फिरती थी। दोबारा से मीरा से दोस्ती हो गई। देखिए जब हम लोग शोबिज में आए थे तो दोनों इकट्ठी आई थी? मीरा पहले आई थी, बाद में मैं मतलब आई कितनी, हूँ। 15 मिनट 20 मिनट पहले? नहीं, 15-20 मिनट पहले नहीं, 2-3 साल का फर्क है। मैं वो आई थी। सीनियर है 3 साल। हाँ, वो मेरे से सीनियर है और हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक सिस्टर। और दरमियान में जब हम लोग शोबिज में आए, लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये लोग तो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे कोई शोशा छोड़ दिया। लैला मीरा ने ये कहा, मीरा लैला ने ये कहा। अच्छा, क्या कहा? ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल नहीं है तो हकीकत है। चलिए हकीकत ही सही। लोगों ने जो है मतलब लोगों ने लड़वाया। लड़वाया। वो भी जो लड़ाइयाँ थी, एक तो हम लोग इमेच्योर थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, और जैसे जैसे वक्त गुजरा चीज़ों को, ज़िंदगी में कि क्या सच है क्या झूठ है, रियलिटी क्या है, रियलाइज किया आपने? रियलाइज किया हमने कि क्या क्या सच है। रियलाइज करके आपने फैसला किया कि नहीं, हमारा लड़ना ठीक नहीं है, मिलना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लाइक सिस्टर्स। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब उससे कोई गलती होगी या मुझसे कोई गलती होगी। आप एक मुझे बताइए, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ये क्लियर करें, हर दौड़ ये लगी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। आप कहती है मैं नंबर 1 हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा, आपका भी ऑन रिकॉर्ड है बयान। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैं I swear, नंबर 1 हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक आधी ही खातून है जो कि हमेशा कहती हैं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। आप क्या समझती है वो गलत कहती है, आप नंबर 1 है? नहीं, अब नंबर 1 तो तो लाइक आप क्या है? आप नहीं, 2 नंबर हैं? आप 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है वो एंड में आता है।
क्योंकि सबसे जूनियर हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे जूनियर हैं? जी कितने साल की हो गई अब तक आप साहब? जी। सारा कुछ कितने साल की बन गई आप? बन गई क्या मतलब? मतलब आप कितने साल की हैं? मैं 25 साल की हूँ। मेरे मौक्कल हैं, मैं उनसे तस्दीक कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं रातें निकाल के। बड़े अफसोस की बात है। नहीं चाहिए। Listen, वो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल listen, रहा। एक सेकंड, आपके मौकल भी गलत हैं। शेख साहब, अगर मैं 50 शेख साल साहब की को एक गवाह सेकंड, बना रही हैं। नहीं नहीं, साथ बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत वो अच्छा जवाब देंगे और सही देंगे और मैं मतलब उसको आपके जवाब शेख साहब देंगे? मैं एक्सेप्ट करूंगी उनकी बात को, जो भी कहेंगे। अच्छा, जो ये फैसला आपने कहा सर कि आप हैं। आपने कहा कि रातें निकाल के 25 साल के को रातों को ऐड करें तो बन गए 50। इफ आई एम 50 तो जो मुझसे पहले से 20 साल नाम पहले से लेना, जो कौन? साइमा, हाँ, रीमा, रीमा। इनको तो मैं स्कूल लाइफ से देखती आ रही हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, जब तो आप वो कितने, 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। जब यस आप दिस इज 7वीं ट्रू, में- ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा? मैं एक सच मिनट, कह रही हूँ, ये सच कह रही हूँ। इससे करे ना, आप 7वीं में थी, जी। आपने रीमा को देखा। Of सर course. आपने रीमा को कौन सी क्लास में देखा था? मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था। नहीं, मैं बहुत चाहिए फाइनल क्लास है। देखो लैला, पता क्या, खुदा ना खास्ता हम लोग आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं देखिए है। उमर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं आपको। तो ना मैं डर रही हूँ, ना मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने रीमा को और किसको, साइमा को जी। कब देखा? जब आप 7 क्लास में थी, जब मैं स्कूल लाइफ में थी, स्कूल लाइफ में थी। तब से मैं देखती आ रही हूँ और अब बच्ची तक थी देख ना, रही हूँ। 7 क्लास की तो बच्ची। तब से लेके अब तक देखती आ रही हूँ। मैं 50 की हो गई हूँ बकौल आपके। बकौल मेरे नहीं यार। खुद ही तो आपके मोकलों ने बताया कि रातें निकाल के 25, तो वो रातें ऐड कर ले तो 50। इफ आई एम 50, और फिर आप उनके बारे में बताएं। उनके बारे में मौकल से पूछ लेता हूँ। पूछें जरा, जल्दी करें। वो कह रहे हैं जी हम मौकल ही रीमा के हैं। हम तो आए उनके। तो बस ठीक है ना, ये मोकल जो ने उन्होंने पूरे पाकिस्तान में छोड़े हुए अपने। अच्छा, मुझे बताइए, नाम आपका जो है लैला, ये एक दुखी नाम नहीं है? लैला को बेचारी को मजनू नहीं मिला, लैला की वजह से मजनू ने पत्थर खाए, रोड़े खाए, टमाटे खाए, भूख में रेगिस्तानों में पागलों की तरह फिरता रहा, गुर्बत झेली, उसके घर के दीदार के लिए खड़ा रहता था। आपकी जिंदगी का मजनू मिला आपको? पता नहीं कितने होंगे, मुझे तो पता ही नहीं चलता। बता, आपको याद ही नहीं है कि कितने हैं? पता नहीं, सारे ही मुझे चाहते हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी मेरे लिए मजनू हैं। जब तक मैं पत्थर शादी कौन नहीं, खाता? पत्थर पता नहीं कौन कौन खाता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक देखा नहीं आंखों से। तुम क्या, तुम्हारी अभी आंखें आई हैं 6 महीने? कोई चीज तुमने देखी ही नहीं है। तो कोई पत्थर कौन चल रहा है मैंने नहीं देखा, कौन खुश हो रहा है मैंने नहीं देखा, कौन पत्थर खा रहा है भाई। आपका क्या ख्याल है कि मैं अपने काम छोड़ के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दूं? ये कैसी बात है? नहीं, मैं आप मुझे बताएं, जिंदगी में इतना टाइम है? अपनी जात के अलावा आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप शोबिस कर रहे हो, ठीक है, और इस आपने जिम भी करना है, आपने अब सोना भी है, आपने खाना भी खाना है। मैं ये सारे काम छोड़ के भी देखूं मुझसे जेलस कौन हो रहा है? अच्छा, मेरे लिए किस मजनू ने पत्थर खाए? आई डोंट हैव अ टाइम। You don't have time, but I have a lot of time, and that's why I'm talking with you. Oh my God! आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी, प्लीज। लाला ने बहुत खूबसूरत बात की, और इसकी बात के अंदर एक बात थी जो मैंने महसूस की कि शदीद चाय की ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी, इन्हें भी। हम लोग सब एक एक दो चुस्की चाय की लगाते हैं। इसको कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बिल्कुल फ्रेश होकर के। कहीं मत जाइएगा। अगर आप कहीं गए तो टेलीफोन 2 साथ लेके जाइएगा, एक छिनवाने के लिए और एक दूसरा घर पे इतना देने के लिए। आते हैं वापस, कम बैक करते हैं इंशाल्लाह ताला। लैला
वेलकम बैक। म्यूजिक वालों को रोकना संभालना मुश्किल हो गया हमारे लिए, इसलिए बड़ी मुश्किल से बंद हुए हैं और अब थोड़ी देर बंद ही रहना बेटा। हाँ चंद्रात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम दोबारा और हमारे साथ हैं शेख रशीद और तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा फिल्म स्टार लैला साहिबा। शादी आप कब करें, कब हम लोग आपकी शादी में आएंगे, क्या होगा? क्यों नहीं हो रही शादी आप? इनकी भी शादी नहीं हुई। 59 ईयर आपकी हो, कितनी आपकी एज है? 57 57 लगते बिल्कुल नहीं है। हैं? लगते नहीं आप इससे। लगते नहीं। चले आप लोग आपस में पहले डेट कर लें। आपस में बात करें। हमारे पास कोई ऐसे मौकल्स नहीं है ना। नहीं मुवक्कल्स, अच्छा नहीं। बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भी शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। जो मुझसे बड़ी है, जो मेरी सीनियर्स है, पहले वो तो कर ले, मैं भी कर लूंगी। अभी मेरी एज ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है? 50। ओनली 25। 25 जी। उसूलन 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। मेरी जो शादी की एज है, मैं उस वक्त शादी करूंगी। लाइक मैं 24 या 25 की जो भी वॉट एवर, तो मैं 2-3 साल में शादी कर लूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं 2-3 साल आपने कहे हैं जी मैं ऑन द 2-3 रिकॉर्ड साल- है ये बात। हाँ मैं कर लूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 40, 45, 50 साल की एज में शादी करूँ। शादी का तो फिर एक कौन वक्त करेगा होता है। शादी? हाँ वही तो आप समझाए ना सबको, क्यों नहीं समझाते हैं? अब मेरे से पहले जो 4-5 बैठी हुई हैं, तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? तो मेरे मेरी पीछे जिम्मेदारी है पड़ के- उनकी शादियां करानी। मेरी शादी करवानी आपकी जिम्मेदारी है। ये एक मैं एज ए कुलीग, क्योंकि आप मुझे मिल गई हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक कोई डिसाइड करें मैंने डिसाइड कर लिया विद इन 2-3 इयर्स। विद इन 2 and 3 years या यू गेट मैरिड। जी किस किस्म का आइडियल रखा हुआ आपने अपने जहन में? बिल्कुल आप जैसा। चलें, बात नज़दीक ही पहुंच गई है। बहुत सेम फ्लोर में आ गई। अच्छा, मेरे जैसा आदमी हो? जी मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप अच्छे नहीं है तो फिर अच्छा कौन है? नाजरीन, ये एक ऐसा मेरे पे केस आ रहा है। ये मेरी दिल की बात है। खुद ही आपने कहा था कि लैला तुम सच बोलती हो और तुमने शो में सच बोलना है। थैंक यू लैला, तुम इस वक्त एक माचिस का काम कर रही हो। मैं माचिस का काम कर रही हूँ, तो पहले आप कौन सा काम कर रहे थे? आप तो बॉम्ब का काम कर रहे थे। सीधे बॉम्ब मारे, डज डज डज। मैंने एक हल्की सी माचिस जलाई है। अच्छा, हल्की वैसे सी एक बात बोलूं, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि काश आपकी शादी ना हुई होती। तो मैं सबके सामने ये कह रही हूँ, मैं आपसे शादी करती हूँ। आप पता है किन के सामने ये बातें कर रही हैं? ये मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है शेख साहब। पता है क्यों? ही इज द वन। पूरे हमारी पाकिस्तान में ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो सच होता है ना, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, कभी इन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। जो फैक्ट्स होते हैं, मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज देखती हूँ और मुझे मजा आता है क्योंकि ये सच्ची बातें कर रहे होते हैं। ना तो ये किसी से डरते हैं, ये सिर्फ वो बात करते हैं जो हकीकत होती है। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। ये आपको इसलिए पसंद है कि ये साफ बात करते हैं। हाँ। बिल्कुल। और मौके पे बात करते हैं। मौके पे बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। इनको लोग अपने इंटरव्यूज में बुलाते हैं इसलिए कि अब आने वाले वक्त के बारे में क्या होगा आप बताइए। आपको क्या लगता आपने है? याद दिलाया, मुझे याद आ गया। शेख साहब, आने मेरे कोई मौकल नहीं है। आपके पास कोई ना कोई मौकल तो है। आपकी जो जंतरी है ना, वो मशहूर जंतरी है। आप यकीन करें, वो जियो वालों ने प्रोग्राम किया चौराहे में, तो उन्होंने पामिस बुलाया, साथ मुझे बुला लिया। मैंने हसन निसार साहब को कहा मुझे क्यों बुलाया? तो वो जितने पामस थे, उसने कहा शेख साहब खुदा के वास्ते हमारी रोजी पे लात मत मारे, आजकल आप ज्यादा कवरेज ले रहे हैं, हमारा कोई आके हमारी। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। तो आपने कोई अभी 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 इस वक्त आप क्या फोरकास्ट करेंगे? चले एक फोरकास्ट तो कर दें, ऐसे ही कर दें जैसे महकमा मौसमियात वाले करते हैं। मेरे पास नहीं तो- होती कोई बात नहीं, पूरी नहीं बारिश होती, और जब नहीं होनी होती तो बहुत होती है। कोई तो होगी फोरकास्ट। मेरे ख्याल बड़े अच्छे माहौल में आप बात कर रहे हैं, लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बीच पेशेंट बीच के अंदर सर एक कमर्शियल आना Thriller चाहिए, होना। पॉलिटिकल कमर्शियल। अच्छा लैला, आप अपने फैंस के साथ कैसे मिलती है? बहुत प्यार से। हैं? बहुत प्यार से। क्या प्यार से क्या?
प्यार से मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई आया है, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपसे बात कर लूँ, या मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, या मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, या मुझे आपकी पिक्चर चाहिए आपके साथ, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, आए प्लीज़, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बड़े प्यार से उनको टाइम देती हूँ, 2 मिनट दूँ या 3 मिनट दूँ, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे बात करती हूँ। वेल बिहेव्ड आप हो जाती हैं अपने परस्तारों को देखकर। जी। फिर उनके सामने कहती हैं कि मुझे ये घड़ी पसंद है, वो गाड़ी पसंद है। नहीं ये मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे रॉलेक्स चाहिए, टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जी, 2 रोलेक्स नीचे बिकवा देना यार। 2 रोलेक्स नीचे बिकवा दो। सुन ले, मुझे जो टॉप मॉडल है ना, मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल चाहिए, ठीक है, और आपसे चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके स्मगलर बन जाऊं, कोई डकैत बन जाऊं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपने फैन से ये नहीं मांगा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे तो मैं फरमाइश आपका करती हूँ। फैन थोड़ी हूँ। चलिए जो भी हैं, आप कुलीग तो हैं, कुलीग से आदमी एकदम रोलेक्स मांग लेता है। तो फिर अच्छा एकदम नहीं, स्लोली, तो पहले क्या मांगू आपसे? पहले आप मेरे से मांगे सुराब साइकिल। बात आगे बढ़ाएं। देखे आप किसी को एकदम बम ना मारे, आपको मारना भी नहीं आ रहा है, हल्का सा टक लगाएं पहले, टक, जख्म, बंदा आदि हो जाए, आदि हो गया, अब उसको बड़ी सी छुरी मार, फिर उसको पीछे से छुरा घोपे, खड़म, एकदम उसके सर पे कोई नई गाड़ी मारो, अभी वो संभलना न पाए, उसके मुंह पे घड़ी मार दो रोलेक्स। ये इस तरह मारा जाता आदमी। मुझे नहीं पता था इन बातों का, आपने आज मुझे गाइड किया है, कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं। पहले साइकिल? नहीं अमल तो तुम पता नहीं कब से कर रही हो, अब साइकिल पहली दफा मांगो। अच्छा साइकिल के बाद क्या? साइकिल के बाद साइकिल वाला, स्कूटर, वेस्पा, आहिस्ता आहिस्ता जख्म दो। अच्छा, एकदम मैं आज हैरान हूँ। वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा वो प्रोग्राम है जिसमें मुझे एडवाइजेस मिल रही हैं। आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर आते हैं वापस, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा लैला, शादी की बात तो अभी हो, शादी जीवन साथी चुन लिया तुमने? नहीं अभी नहीं। कौन चुन रहा है? अल्लाह मियाँ। अच्छा ये अल्लाह ये ताला। काम ही अल्लाह मियाँ के, हमारे काम ही नहीं है ये। हमारा काम है छोड़ना। छोड़ना ऑफ कोर्स, जिसने उसका काम आपकी है, किस्मत में उसका काम है जोड़ा बनाना, हमारा काम है जोड़ा तोड़ना। नहीं तो आप तो ऐसी बात कर रहे हो? नहीं मैं ऐसी अभी बात, प्रोग्राम में हमने सच्ची बात करनी है। मैं सच्ची बात कर रही हूँ। किस देखिए डायरेक्टर्स के साथ आप जो है कंफर्टेबल होती हैं फिल्म के अंदर? मुझे मौका बहुत कम मिला है कम डायरेक्टर्स के साथ काम करने का। नूर साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। किस तरह के फेवरेट? अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे क्या? बहुत अच्छा काम करते हैं। गोरे चिट्टे हैं इसलिए? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं है उनको, क्योंकि वो तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं। वो तो पहले भी शादीशुदा थे। वो बाद में भी शादीशुदा हो गए, पहले भी और बाद में भी। तो आप इस वजह से नहीं करती कि साइमा की वजह से उनसे आप? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कभी उनको ऐसे लिया ही नहीं है। मैंने उनको हमेशा एज ए डायरेक्टर उनकी रिस्पेक्ट की है और वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा, और अभी जो है मैं शहजाद परवेज रफीक के राणा साथ, आपको अच्छा नहीं लगता? सभी अच्छे हैं। आप ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं देखे आप सभी, झूठ, आप मेरी पसंद आप पूछे। इसलिए बोल रही हैं कि ये भाई सैयद नूर को, वही सैयद नूर फिल्में कर रहे, फला कर रहे, आप डर के बोल रही है? नहीं डर के नहीं बोल रही, वो तो मुझे साइन ही नहीं करेंगे। पिछले क्यों? 15 साल से वो किसी को साइन नहीं करे साइमा के अलावा। उन्होंने साइमा को वैसे भी साइन कर लिया। वो हमेशा के लिए कर लिया। मैं उनकी तारीफ करूं ना करूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साइन करना ही नहीं किसी को। फिल्में उनकी फ्लॉप हो हिट हो, उनको इससे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे लैला, तुम्हारी ये सच्चाइयाँ ही तो मुझे पसंद हैं। थैंक यू। मैंने अपनी किताब में भी तुम्हारा जिक्र किया। अच्छा कौन सी? अभी सोचा नहीं कौन सी किताब है, लेकिन मैं उसमें जिक्र करूंगा तुम्हारा। कैसे, क्या करेंगे? क्या लिखूं बताऊं? इसमें कौन सा मेरा खर्चा होना है? नहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं आप वो लिखे ना। मैं लिखूंगा यार। मैंने दुनिया की हसीन तरीन औरतों से, खवातीन से मेरी मुलाकातें हुई हैं, उनमें एक आपका नाम भी आएगा। थैंक यू।
वेल बिहेव्ड और हमेशा खुश रहने वाली, एंड एंड एश निजामुद्दीन एंड सन्स। क्या? एंड भी अच्छा, आएगा। और अच्छा हाँ, और कर लो ना। हाँ, और सारी बातें लिखूंगा आपके बारे में। मसलन मुझे अब ये बताइए आप सबसे पहले, अगर फनकारा नहीं होती, सपोज आप एयर होस्टेस होती, क्या अखलाक होता आपका? काफी अच्छा। कैसे कैसे ऐसे वेलकम? सच्ची बात बताऊं, स्कूल लाइफ में मैं यही सोचती थी कि मैं एयर होस्टेस बन। कैसे Believe कहती me, तुम ख्वातीन हज़रात, अपने अपने जो है ना बिस्तर बंद बांध दें। बिस्तर पर मान लीजिए और हम उतरने वाले हैं। मुझे यही नहीं पता होता लोग चढ़े हुए कहाँ होते हैं, वो कहते हैं हम लोग उतरने वाले। अच्छा, ये जहाज में होते हैं। तो आप जो है ना ये बताइए कि आप एयर होस्टेस होती तो कैसी होती? इखलाक वाली, बद इखलाक? कोर्स अखलाक वाली होती, मैं अभी भी अखलाक वाली हूँ, तब भी होती। इखलाक वाली हो लेकिन तुम मियाँ वाली नहीं हो। आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहा हूँ। मैंने आज का टॉपिक ये रखा हुआ, मैं शेख साहब से कितनी बात करी है शादी की। उन्होंने कहा यार बार बार तुम वही बात कर रहे यार, पंजाब में सबको पता था, यहाँ कराची के लोग शादी की बातें बहुत आपने करते हैं। शादी नहीं की हुई? बताएं जी अब। Are you मैं married? चाहता हूँ कि आप लगे ही रहें तो बेहतर है आपस में, मेरा बीच में। नहीं नहीं, नहीं, उन्होंने आपसे पर्सनल सवाल कर लिया सर। आर यू मैरिड सर? आप ही जवाब दे दें मेरा ख्याल। सम टाइम। शेख साहब ने शादी नहीं की, अच्छा, इसलिए लेकिन मुझे ये बताएं, इतने जबरदस्त शो में आपने शादी को इतनी अहमियत क्यों दी हुई है? ये बहुत अच्छी बात थी सर वैसे। एक जिंदगी नजर आता है आपका कोई मसला है। मेरा कोई है मसला, मतलब मैं को अपने मसले पे पर्दा डाल रहा हूँ और आपका पर्दा फाश कर रहा हूँ। ऐसा आप समझ रहे हैं? नहीं, आप गलत ऐसे समझ रहे हैं क्यों? सर। अच्छा, चलें, मैं वापस ले सीरियस, लेते हैं। मैं सीरियस, मैं ईमान से बता रहा हूँ कि मैं ये आज का मेरा सच्चाई बातें हो रही है ना, मैं इनसे भी यही बात कर रहा हूँ। नहीं तो सच्चाई शादी पे ही सिर्फ क्यों, और भी तो काफी टॉपिक हो सकते हैं। अच्छा ये रोमांस पे कर लो। अच्छा, रोमांस किया? यस, किससे किया? एक सच इंसान बोलना। से। एक इंसान से किया ना? हाँ, तुम्हारी नजर में इंसान होगा, हो सकता है हमें बताओ वो आदमी निकले। तुम्हारी नजर में था इंसान, तुमने कर लिया, ठीक है। जी। सियासत का तुमने शेख साहब का बता दिया, डायरेक्टर का तुमने फला बता दिया। एक बात बताओ, कौम जो पाकिस्तान की है, ये जो महंगाई है, ये जो एक तंग हालात हैं, ये जो लोग भाग रहे हैं, ये जो लोग किडनैप हो रहे हैं, ये जो लोगों के हाथों से मोबाइल छीन के लोग भाग रहे हैं, ये अब देखें ना 2 मोबाइल रखने पड़ते हैं कराची में हाथ में, एक देने के लिए, एक दूसरे पे इतना देने के लिए। इस फजा में दम सा घुटता है, एहसास अजीब सा हो जाता है। आप बच्चों को लेके नहीं निकल सकते, इतनी जो है ना सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका टेलीफोन लेके भाग गया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, आपको अभी कोई तक दे ऐसा के नहीं भागा हुआ। होगा टेलीफोन? जी, आपको कोई दे के भागा फोन? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। कोई नंबर दे के भागा? कभी आपकी गाड़ी चोरी हुई? किसी ने आपको गाड़ी दिलाई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार ये मैं सिक्योरिटी पे बात कर रहा हूँ भाई। लोग गाड़ियां छीन के ले जा रहे हैं, आराम से आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता भाईजान आप कहाँ उतरेंगे? आप जिस बंदे की गाड़ी है उससे पूछ रहे कहाँ उतरेंगे? वो कहता भाईजान यहीं उतारते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर पता नहीं आगे आप मुझे उतारे ना उतारे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ फोन छीन गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अभी तक गाड़ी भी नहीं छीनी, नहीं, पर्स भी नहीं, अभी तक नहीं ऐसा कुछ। घर में कोई डकैती हुई? थैंक गॉड अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या इतने सुस्त हो गए इस मुल्क के डाकू? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? ये शो ऑन एयर जाना है, लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पड़ेगा आपके पीछे, क्योंकि उनको पता बाद में आप पीछे पड़ जाएंगे। आप पीछे पड़ जाएंगी, आप फिर फोन करेंगी डाकुओं को। ये क्या कोई बात है? कितने अरसा हो गया आपने डाका ही नहीं मारा हमारे घर में। ये ना हो जाए, फरमाइशें शुरू हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इस तरह की चल रही है। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, लैला हमारे साथ मौजूद, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश करी कि हम इनसे सच वाली बातें उगलवाएं, वो सच्ची बातों पर आमादा नहीं हो रही हैं। और शेख साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा सच गोई का मसला रहा। हम लैला को यहाँ और शेख साहब को यहाँ पर खुशामदीद कहने के बाद आपके सामने सारी गुफ्तगू करते रहे, और गुफ्तगू चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि
इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में ये जो अनसिक्योरिटी है, ये किस किस्म के हालात हैं, आवाम के साथ जो महंगाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है, यानी कि अपने खुदकशियाँ लोगों ने छोड़ दी हैं कि जी इतना महंगा पेट्रोल है। वो लोग कहते हैं यार कहीं तंदूर से छोड़ दो मैंने, खुदा दवाज पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। और मैं इसको इस तरीके से समेटना चाह रहा हूँ बात को लेला कि हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हमें अपनी गुफ्तगू में रखने चाहिए और हमें हुकूमतों से हर हुकूमत से, ये नहीं कि ये मौजूदा हुकूमत के सेटअप से, हर हुकूमत से हमें ये अवेयरनेस पब्लिक को देनी चाहिए अपनी बातों में कि हम भी महंगाई से हर चीज़ से तंग होते हैं और अगर हम बहुत कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमसे बहुत ले लिया जाए। टैक्स हम सारा देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है, सवाल ये सोचने वाला है। ठीक है, आप तशरीफ़ लाएँ लाहौर से भागम भाग दौड़ के, शेख साहब तशरीफ़ लाए, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आपके आने से हमारे प्रोग्राम के एक वक़ार में, इज़्ज़त में इजाफा हुआ। आपके आने से हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा हुआ और आपने बहुत अच्छी बातें करी, हमारे व्यूअर्स ने सुनी, देखी, समझी। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शेख साहब ने ऐसी बातें की हैं जिनको सोचना चाहिए, कुछ बातें मैंने भी ऐसी करने की कोशिश की कि आप सोचें। और ये प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप हंसें, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप हंसते हुए भी सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं। ये 3 बातें जहन में रख के ज़रूर सोचिए और सो जाएं आराम से, सुकून से। और अपने 2-2 मोबाइल ज़रूर ख़रीदें, एक छिनवाने के लिए, एक इतरा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत